Okay, we'll start. Okay, not waste time. It's 5 o'clock exact. Yesterday, beta, we had done some till I think so. We had done USS question number 24. We are starting with question number 27. Now, everyone, just pay attention. This is a very important question. इसको कहते हैं ladder question. Please keep yourself on mute. A ladder rests against a frictionless vertical wall with its upper end 6 meters above the ground. तो कह रहा है एक ladder है ऐसे. It is resting. ये ladder है. ओके यहाँ पर अगेन द फ्रिक्शनलेस वर्टिकल वॉल. तो ये फ्रिक्शनलेस है which is upper end 6 meters above the ground. तो can I say this is 6 meters? ध्यान रखना ये आता है एग्जाम में मेडिकल का समय. And the lower end is 4 meters away from the wall. So this is 4 meters. This is 90 degree. Okay. The weight of the ladder is 500 and center of gravity is 1/3 distance from the lower end. Can I say let the distance be L? So center of gravity will be at L/3 question के मुताबिक. And how much is the force acting? 500 Newton. Clear है? I want to find the wall's reaction. Wall's reaction मतलब ये एक reaction यहाँ से आएगा. Let this reaction be N1. एक reaction यहाँ से आएगा. Let this reaction be N2. One second, just wait. भाई सबको समझ में आ रहा है क्या हो रहा है? अच्छा ये फ्रिक्शनलेस है मगर यहाँ पर फ्रिक्शन है. सिंस यहाँ पर फ्रिक्शन है फ्रिक्शन वाला एक्ट. अच्छा ये पॉइंट फिसलने की कहाँ कोशिश करेगा इधर. सो कैन आई से इंटेंशन ऑफ मोशन इज हियर. सो फ्रिक्शन विल बी हियर. लेट दिस फ्रिक्शन बी F. But is everyone understanding the diagram? Everyone? Yes or no? Yes. Yes, sir. sir. Yes sir. Okay ठीक है. अब can I say the ladder is at rest? सब लोग ध्यान से. इसको बाद में रिकॉर्डिंग भी कर रहा हूं मैं. ये बहुत इंपॉर्टेंट सम है. Ladder is at rest मतलब नेट फोर्स इसके ऊपर 0 है. मतलब can I say net force in the horizontal direction is 0 and net force in the vertical direction is also 0. So can I say up is down and left to the right? तो up is down मतलब क्या? N2 will become equal to 500 and left to the right में कौन है? Can I say N1 will become equal to छोटो f. And what is छोटो f? फ्रिक्शन इधर का क्या रहेगा? म्यू n. बट n इधर का कितना? N2 है. तो फ्रिक्शन इधर का रहेगा म्यू इनटू N2. इसको पकड़ते हैं इक्वेशन नंबर 2. अच्छा हमको मांगता क्या? हमको मांगता N1 है. द रिएक्शन बाय द वॉल चाहिए ना हमको. तो इनडायरेक्टली हमको अगर N1 चाहिए तो इनडायरेक्टली हमको F चाहिए. बोलो भैया. सो कैन आई से द लैडर इज एट रेस्ट मतलब नेट फोर्स इज 0. अच्छा लैडर इज एट रेस्ट का मतलब होता है नेट टॉर्क इज आल्सो 0 बिकॉज नीदर देयर इज ट्रांसलेशनल मोशन भी नहीं है और रोटेशनल मोशन भी नहीं है. तो ट्रांसलेशनल मोशन कराएगा फोर्स, रोटेशनल मोशन कराएगा टॉर्क. बट ना तो रोटेशन मोशन है ना तो ट्रांसलेशनल मोशन है.
इसका मतलब फोर्स भी जीरो है, टॉर्क भी जीरो है, बोलिए। ओके, सो आई होप एवरीवन इज अंडरस्टैंडिंग है, ये सब समझ है। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेट टॉर्क इज जीरो। अच्छा, टॉर्क के लिए हमको मोमेंट अबाउट एनी पॉइंट लेना पड़ेगा। सो आई विल कंसिडर मोमेंट अबाउट द बॉटम, मोमेंट अबाउट दिस पॉइंट। इस पॉइंट को P पकड़ते हैं, तो मोमेंट अबाउट P। तो फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस अबाउट, यू कैन अप्लाई इट अबाउट एनी पॉइंट, बट आई एम अप्लाइंग अबाउट दिस पॉइंट P। तो आप लोग याद रखना, यही फॉलो करना, अप्लाई अबाउट द बॉटम ऑफ पॉइंट। तो कैन आई से व्हाट इज टॉर्क का जनरल फॉर्मूला? फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस अबाउट P। चलो निकालते हैं टॉर्क नेट। इस फोर्स को देखो, N2, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट P कितना है? जीरो है, बिकॉज इट इज लाइंग एट पॉइंट P। F को देखो, F को, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट P जीरो है, तो ये दोनों फोर्सेस वैसे ही उड़ गए। अब कौन सा बचा? 500। 500 का फोर्स ऐसे है, कैन आई से परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट P इज दिस, बिकॉज फोर्स इज वर्टिकल, सो परपेंडिकुलर डिस्टेंस हैज टू बी हॉरिजॉन्टल। अच्छा सर, ये हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कितना रहेगा? आप देख सकते हैं सिमिलरिटी ऑफ ट्राइंगल से, अगर ये L/3 है, अगर ये L/3 है, तो ये कितना रहेगा? 4/3 रहेगा ना, बिकॉज ये टोटल 4 है, यहां से यहां तक टोटल इज 4। तो अगर ये L/3 बनेगा, तो ये डिस्टेंस कितना बनेगा? 4/3। तो इट विल बी 500 इंटू 4/3। एंड हाउ इज इट गोना रोटेट अबाउट दिस पॉइंट? ऐसे घुमाएगा ये, देखो ना, ये रॉड अगर ऐसे है और हिंज अगर इधर है और फोर्स अगर ऐसे है, तो ये तो ऐसे घुमाने वाला है, मतलब इट इज गोना रोटेट दिस वे। अच्छा, और कौन सा फोर्स बचा है? N1। N1 इंटू N1 ऐसे है, तो कैन आई से परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट P इतना रहेगा? फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस इज 6, बट ये घुमाएगा ऐसे। N1 कैसे घुमाएगा? N1 अगर ऐसे है बच्चा, है ना, ये हिंज पकड़ा है अपने, तो N1 तो ऐसे घुमाएगा ना, N1 ऐसे घुमाएगा। मतलब ये चीज अगर आपने प्लस पकड़ी है, तो ये चीज क्या पकड़ना पड़ेगा? माइनस। तो कैन आई से नेट टॉर्क कितना हो जाएगा? नेट टॉर्क तो जीरो है, बिकॉज ना तो घूम रहा है ना तो चल रहा है। दैट मीन्स 500 इंटू 4/3 माइनस N1 इंटू 6। तो बच्चा, व्हाट इज N1 इक्वल टू? N1 विल बिकम इक्वल टू 500 इंटू 4/3 by 6. Yes or no? So 2 2s are 4, 2 3s are 6, so it will become 500 by 9. This is the answer. Got it? 500 by 9 नहीं, कितना? 1000 by 9. Got it? बोलो, कुछ डाउट है इसमें? भाई अंडरस्टैंडिंग, नॉट अंडरस्टैंडिंग, कोई रिप्लाई तो करो। 22 people are there. Did you understand बेटा? Yes, sir. ठीक है, क्लियर पूरा? So why did you do minus N1 into 6? Yes, sir. हाँ देखो देखो, मेरी बात सुनो। एक देखो बेटा, अगर ये लैडर है, ये पॉइंट को आपने हिंज पकड़ा, तो ये वेट कैसे घुमाएगा? इस हिंज के अबाउट ऐसे घुमाएगा। बट ये फोर्स जो यहाँ पर लग रहा है, वो कैसे घुमाएगा? इस हिंज के अकॉर्डिंग ऐसे घुमाएगा। तो वन इज घुमाविंग क्लॉकवाइज, अदर इज घुमाएंगे एंटी क्लॉकवाइज। बोलो, तो अगर इसको प्लस पकड़ते हैं, तो इसको क्या पकड़ना पड़ेगा? माइनस। श्रेय, डिड यू अंडरस्टैंड? Yes, sir. एक भी डाउट हो इस सम में? ये सम आएगा ही आएगा, बहुत इंपॉर्टेंट सम है ये। ओके Sir, could you explain once more? व्हाट एक्सप्लेन वंस मोर? पूरा डायग्राम? हु इज दिस? Jainam. what you want to? who is this? Jainam. जैनम, हाँ बेटा, क्या समझना है आपको? Sir, the minus and plus part, sir. देखो देखो देखो, आपने हिंज ये पकड़ा बेटा, सही है? Yes, sir. ये फोर्स जो 500 का लग रहा है, वो इस हिंज के अबाउट ये रॉड को कैसे घुमा रहा है? ऐसे घुमा रहा है। Yes.
मगर ये जो फोर्स लगेगा ना N1 वाला, वो कैसे घुमाएगा? इस हिंज के अकॉर्डिंग ऐसे घुमाएगा, यस और नो? तो इसका टॉर्क इफ इट इज प्लस, इसका टॉर्क हैज टू बी minus, because torque is a vector quantity and you need to take the direction as well as the magnitude into consideration. Janam, did you understand? Hello? ठीक है, फाइन, आगे बढ़ते हैं। ये सब कॉपी हो गया? ओके ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। We'll go to the next sum. What is next sum telling you? 34, ये भी इंपॉर्टेंट है भाई, इधर ध्यान दो। कह रहा है ये एक रॉड है, यहां पर 90 न्यूटन लगाया गया। म्यूट योर माइक, कौन है यार ये प्लीज? ये 80 है, ये 30 है, दिस इज 70, this is 60, this is 50, this is 60, which is 90 degree, and this is L by 2, and this is also L by 2. क्या निकालना है? The torque about A, and कह रहा है L is 3 meter, L is 3 meter, torque about A, A पॉइंट ये है। मतलब आपने हिंज क्या पकड़ा दिमाग में? ये पकड़ लिया, बोलो। अच्छा अब एक काम करता है बच्चा, ये 90 डिग्री, ये जो 90 है ना, इसको दो पार्ट में तोड़ते हैं। कैन आई से दिस विल बी 90 cos 60, 90 sin 60। वैसे इसको तोड़ो, 80 sin 30, 80 cos 30, 70 cos 60, 70 sin 60। सबको आ रहा है? सबको आ रहा है? एवरीवन प्लीज। Yes, sir. इतना तो, ये तो बेसिक तो आना ही चाहिए ना सबको, ठीक है? अब आगे बढ़ते हैं। अच्छा, व्हाट इज फॉर्मूला फॉर टॉर्क? बोलो। फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। टॉर्क 90 का परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है? ये से 90 का 90 90 90 90 90 कितना है? 0 है, बिकॉज वो खुद ही दो पॉइंट पे ए पर है। तो अगर आप हिंज पे कोई फोर्स लगाते हो तो उसका इफेक्ट तो 0 होता है ना। अच्छा सेकंड वाला 80 sin 30 को देखो, इसको, इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस ए से कितना है? L/2 है। और कैसे घुमा रहा है ये? इस हिंज के अकॉर्डिंग ऐसे घुमाएगा। So can I say it is rotating this way? And if you look at 80 cos 60, his perpendicular distance doesn't exist. It is parallel to point A. There is no perpendicular distance from here. So इसका इफेक्ट नहीं आएगा। इफेक्ट किसका आएगा? Got it भैया? Understanding? Okay, आगे। Yes, sir. Yes. Okay, आगे 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 इसको पकड़ो। 70 cos 60 into L, ये कैसे घुमाएगा? ये भी ऐसे ही घुमाएगा, देखो, अबाउट दिस पॉइंट, अबाउट दिस इंच, ऐसे ही घुमाएगा। और इसका इफेक्ट नलिफाई हो जाएगा, तो ये भी तो ऐसे ही घुमा रहा है। यस और नो? अच्छा, व्हाट अबाउट 50 50 का इफेक्ट नहीं आएगा, बिकॉज ही इज पैरेलल टू दिस लाइन, देयर इज नो परपेंडिकुलर डिस्टेंस, सो 50 into 0। यस और नो? अब आगे 60 60 के ऊपर आते हैं, 60 60 60 60 ऐसे घुमा रहा है, तो विल बी 60 into L/2, बट विच साइन? माइनस साइन, बिकॉज ये उल्टा घुमा रहा है। यस और नो?
अब आप लोग इसको कैलकुलेट कर लो, आंसर आपको आ जाएगा. Did you get it? Any It should doubt? be minus -60 only I wrote ना बेटा, माइनस ही तो है. minus 70. 70 cos 60 -60, ये दोनों प्लस है बेटा, ये भी प्लस है क्योंकि ये कैसे घुमा रहा है, देखो ये भी ऐसे ही घुमा रहा है, ये भी तो ऐसे ही घुमा रहा है अबाउट दिस पॉइंट. हाउ कैन यू से माइनस साइन? Right. प्लीज अंडरस्टैंड द डायरेक्शन which will result in your plus and minus sign. ये इंपॉर्टेंट है ये चीज, अगर आपको Hello, डायरेक्शन sir. नहीं got it? हेलो सर. Yeah. सर R क्रॉस F बार से याद कर सकते हैं ना डायरेक्शन? R क्रॉस F बार से डायरेक्शन याद कर सकते हैं, बट इट इज बेटर यू गो फॉर क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज. बेटा एकदम सिंपल है, आप थोड़ा लॉजिक लगाओ यार. एक रॉड है, अगर ऐसे फोर्स लगाएंगे तो ऐसे ही जाएगा, अगर ऐसे फोर्स लगाएंगे तो ऐसे ही जाएगा, और अगर नीचे फोर्स लगाएंगे तो इस हिंज के अकॉर्डिंग कैसे जाएगा, ऐसे जाएगा ना. नो नीड टू टर्न योर फिंगर्स इन R बार क्रॉस F बार, आप ऐसे ही सोच सको. इट्स वेरी नॉर्मल कॉमन सेंस. कुछ समझ आ रहा है क्या बात? ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं. भाई ये सब इंपॉर्टेंट सम्स हैं ये. दिस इज ऑल नीट लेवल 2 सम्स. ठीक है, आगे बढ़ते हैं, चलो. अच्छा, 53 सम which is JEE advanced, it will be dealt on Monday. JEE main 2019, I think Jia and Amrisha has asked me, and JEE advanced की कुछ questions I'll be taking one more doubt solving lecture of, अगर आपको ये critical thinking में doubt है ना, तो I'll be doing that on Monday. आज नहीं, आज हम लोग basic sum सब खत्म कर देते हैं. Are you all comfortable ना बेटा? सब मिक्स हो जाएगा वरना सब कॉन्सेप्ट्स मिक्स हो जाएंगे. ओके सर. तो पहले हम लोग ये सब बेसिक Yes, सम्स sir. उड़ा देते हैं, बेसिक सम्स कर देते हैं बेटा, ताकि सब लोग का क्लियर हो जाए, एक प्लेटफॉर्म पे सब लोग आ जाए. चलो आगे बढ़ते हैं. 6 सम, इट इज DPMT 2001 का. A cord is wound along the circumference of a wheel of radius r. The axis of the wheel is horizontal and the moment of inertia is I. Weight m is attached to the end of the cord and falls from rest. कह रहा है एक व्हील का सर्कमफ्रेंस है ऐसे, और यहाँ पर एक रस्सी हमने बांध दिया है ऐसे, ठीक है, और इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया I है, और यहाँ पर एक रस्सी बांधा है, और यहाँ पर एक मास, कह रहा है मास लगाया गया है, एंड द मास फॉल्स डाउन बाय हाइट ऑफ h. करेक्ट है? कैन आई से व्हेन इट फॉल्स डाउन बाय हाइट ऑफ h, जब ये नीचे गिर गया बाय हाइट ऑफ h, जब ये नीचे आ गया बाय हाइट ऑफ h, ये तो घूम जाएगा. कह रहा है कि इसका ओमेगा कितना है एट दैट इंस्टेंट, जब ये बेटा नीचे आया बाय हाइट ऑफ h, ये घूम गया. कह रहा है एट दैट इंस्टेंट इसका ओमेगा कितना था. गॉट इट? आंसर है.
ओके ठीक है, you can hear me? हेलो, ठीक है, अभी इधर ध्यान दो। यानी से जब ये नीचे आया so there is change in potential energy which is coming into change in energy. बोलो भाई, जब ये नीचे आया so how much is the change in mgh and how much is change in kinetic energy? जब ये नीचे आया तो उसके पास कुछ वेलोसिटी आ गई, तो इसके पास रहेगा हाफ mv स्क्वायर प्लस इसके पास क्या आ गया, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। यस और नो? अरे भाई आवाज आ रहा है क्या आप लोग को? यस और Yes, नो? sir. Yes, sir. Okay, so there'll be mgh half m, but can I say this is the velocity of this rope? ये rope attached है ना बच्चा, so this velocity will be the velocity of the rope, and velocity of the rope हमको मालूम है, this rope is performing circular motion, so can I write v is equal to r omega? Because अगर एक डिस्क है, डिस्क का अगर रिम रहेगा तो इस पॉइंट का वेलोसिटी कितना रहेगा, सबको मालूम है r ओमेगा, तो कैन आई राइट दिस एज v की जगह दिस विल बी r ओमेगा द होल स्क्वायर प्लस हाफ i ओमेगा स्क्वायर। यहां से आप लोग ओमेगा ढूंढ लो, बोलो अंडरस्टूड? Sir. कुछ डाउट है इसमें? कुछ डाउट है? ये v r ओमेगा कहां से आया, ये समझ में आ गया? Yes, Because it sir. is the rim of this point, rim of this point, तो यहाँ पर वही रस्सी है, तो उसका वेलोसिटी भी कितना रहेगा, r ओमेगा। ये इंपॉर्टेंट कैच था और ये 2 साल पहले पीएमटी में भी आया था अपने नीट में, दिस हैड कम इन द नीट आल्सो, ध्यान रखना है इसका। चलो आगे 10th क्वेश्चन, टू सॉलिड डिस्क ऑफ रेडियस r and 2r, तो पहले r1 is r and r2 is 2r, rolls down on the top of an incline, from top of an inclined plane, तो एक inclined plane है, एक छोटा डिस्क और एक बड़ा डिस्क नीचे रोल करते हुए जा रहा है, the bigger disk will reach the first। अच्छा, can I say जब भी आएगा ना who will reach first, तो हमको एक्सेलरेशन देखना है। व्हाट इज द एक्सेलरेशन ऑफ रोलिंग? g sin theta upon 1 plus k square by r square. Everyone knows this formula, yes or no, sir? Yes, sir. Can anyone tell me what is k square by r square for a disk? half. हाफ। तो चाहे बड़ा डिस्क हो या छोटा डिस्क हो, k square by r square हाफ ही रहेगा। Yes. अरे बोलो ना भैया, तो अगर ये हाफ है, ये दोनों का कांस्टेंट है, तो एक्सेलरेशन दोनों का क्या रहेगा, सेम। सो बोथ ऑफ देम विल रीच द बॉटम एट द सेम टाइम। गॉट इट? Yes, sir. Yes, yes. Fine. Next question. We'll go to the next question now. Question number कौन सा है यार ये? Question number 18 है, 18. A solid sphere is rolling on a frictionless surface as shown in the figure with velocity v. तो ऐसे कुछ फिगर है. This is height h. This is कह रहा है this is rolling. Rolling मतलब this is v and this is omega. Yes or no? If the sphere climbs a height h, what should be the value of v? अच्छा, इसके पास कौन सी एनर्जी है? काइनेटिक एनर्जी। रोलिंग का फॉर्मूला क्या? हाफ mv स्क्वायर 1 प्लस k स्क्वायर बाय r स्क्वायर। और जब ये ऊपर चढ़ेगा तो कौन सी एनर्जी में बदल जाएगा? पोटेंशियल एनर्जी विल बिकम mgh। बोलो। व्हाट इज k स्क्वायर बाय r स्क्वायर फॉर दिस बॉडी? सॉलिड स्फीयर k स्क्वायर बाय r स्क्वायर कितना होता है? By 5. Put it, you'll get the value of h. Finished. Got it ना? Yes ना? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। Sir, हाँ बेटा। y greater than or equal to root 2 gh. हाँ तो भाई ग्रेटर ही रहेगा ना, इसका एनर्जी इससे ज्यादा होना चाहिए ना। वी हैव इक्वेटेड मिनिमम कंडीशन ना यार। गॉट इट? Sir. अरे इसके पास एनर्जी ज्यादा होना चाहिए ना, तो ही तो ऊपर चढ़ जाएगा। अगर मिनिमम हुआ तो यहां तक चढ़ेगा, फिर गिर जाएगा फिर से। गॉट इट? Yes, sir. तो स्टार्ट तो- वाला एनर्जी, यस बेटा,
In this question, option B is the answer. Shouldn't it be option A? Option B is the answer. Rolling on array. Yes. Friction translation motion. Frictionless surface as shown in the figure. At height h is under root 2gh. अब यहाँ पर क्या चाहिए, ये समझ गया आपको बेटा? यहाँ पर मैंने पढ़ने में गलती कर दी. ये कब होगा? जो फ्रिक्शन होगा रास्ते पर. फ्रिक्शन इज देयर. बोलो. Yes. ओके अब थोड़ा आगे बढ़ता है. गो टू द नेक्स्ट स्लाइड. सपोज दिस रास्ता इज फ्रिक्शनलेस. व्हाट डू यू मीन बाय फ्रिक्शनलेस? देयर इज नो फ्रिक्शन. तो इधर ध्यान देना सब लोग, अभी इधर ध्यान से. ये भी है और ये कौन है? ओमेगा. ओमेगा. बोलो. अच्छा अगर फ्रिक्शन नहीं होगा तो always remember, if friction is not there, there will be no change in rotational energy. हमको मालूम है ना, जब एक बॉडी रोल करता है तो उसके पास दो एनर्जी होती है. एक होती है काइनेटिक एनर्जी ट्रांसलेशनल, दूसरी होती है काइनेटिक एनर्जी रोटेशनल. काइनेटिक एनर्जी रोलिंग का फॉर्मूला क्या है? हाफ mv स्क्वायर. और रोटेशनल एनर्जी इज हाफ आई ओमेगा स्क्वायर. आई ऑल अंडरस्टैंडिंग व्हाट्स हैपनिंग? अच्छा यहाँ पर फ्रिक्शन नहीं है तो दैट मींस इसमें कोई फर्क नहीं आएगा. दिस विल रिमेन एज इट इज. मतलब बॉडी जब ऊपर चढ़ेगा ना, इधर जब आएगा ना बेटा, तो भी वो रोल ही कर रहा, तो भी वो ओमेगा से घूम ही रहा होगा. दैट मींस विच एनर्जी इज रिटन अप? बोलो. ट्रांसलेशनल. मतलब हाफ mv स्क्वायर इज कन्वर्टेड इनटू mgh. बोलो. अरे समझ में आ रहा है क्या? So what is the velocity? Yes, sir. Yes, sir. 2gh. This is when friction is not there. ठीक है? ठीक है? Yes, sir. ओके बेटा आगे आगे बढ़ते हैं. चलो. Seventh question of IIT 1998. Let I be the moment of inertia of a uniform square plate. अच्छा कोई बता सकता है what is uniform moment of inertia of a square plate about this axis? Is ma square by 6. और इस एक्सिस पे कितना होता है? होता है ना भाई, पता है ना इतना तो? Yes or no? Yes, sir. We know that thing. We know one thing कि ये अगर x है, ये y है और ये z है, तो can I say that Iz is equal to Iy? पता है क्या? सही है. अच्छा अगर ये स्क्वायर ड्रॉ करूं मैं, ये तो z ही है. I take this two axes this way and this way. चलेगा क्या? इसका वैल्यू कितना रहेगा? ये करा चुका हूं मैं इंट्रोडक्शन में. इसका वैल्यू कितना रहेगा? If I consider this x axis, y axis and this is z axis, this will always remain ma square by 6. So this has to be what? Ma square by 12, and this also has to be ma square by 12. Hey bolo. That means moment of inertia about this axis and moment of inertia about this axis is the same. तो समझा कि नहीं? If this plus this is this, that means this plus this also has to be this. That Yes, means this sir. will become this. Yes, sir. Yes. So if this is I, this also has to be what? तो आंसर I है.
वो क्या कह रहा है कि अगर ये एक्सिस आई है, ये एक्सिस कितना है, तो ये भी तो आई है, बोलो। तो ये कॉन्सेप्ट बेस्ड आईआईटी में सम पूछा गया था, जेपमर में भी है 2000 के अंदर। डिड यू गेट इट? Yes, sir. चलो अभी आगे क्वेश्चन नंबर 8, जेई मेन 2016, वेरी नाइस क्वेश्चन। आपको नहीं आएगा, थोड़ा हार्ड है, बट इट इज अ नाइस क्वेश्चन। क्या कह रहा है, एक रोलर है बेटा, ये सेंटर है उसका, सेंटर ऐसे चल रहा है, ये रेलवे ट्रैक, ये उसका एक ट्रैक ऐसे, एक ट्रैक सीधा है, ये सीढ़ी है और ये भी है। एक काम करते हैं, इमेजिन करो एक बड़ा सी ग्लास है, आप घर पे ये एक्सपेरिमेंट कर सकते हो। और आप इसको घुमा रहे हो, आप सामने ऐसे टर्न करके घुमा रहे हो, विच, ये जो ग्लास है ना, ये जो ग्लास है, ये किस तरफ टर्न हो जाएगा? इस तरफ टर्न होगा, इस तरफ टर्न होगा, ये सीधा जाएगा? चलो बताओ, घर पे जाके करो एक्सपेरिमेंट यार। Towards the left. 1 2 और 3, 1 2 और 3, 1. 1, हाँ 1। क्या ये यही तो है? देखो इसका रेडियस कांस्टेंट है, मगर इसका रेडियस जैसे ये ट्रैक की तरफ जा रहा है बेटा, इसका रेडियस छोटा होता जा रहा है। देखो, अरे भाई ये ट्रैक है ना, हॉरिजॉन्टल ट्रैक है ये जब आगे बढ़ेगा ना तो ये इस तरफ शिफ्ट होता जाएगा, मतलब इसका रेडियस छोटा होता जाएगा। इट नो भाई, ये तो यही ट्रैक पे चलने वाला है, तो इसका वेलोसिटी कितना रहेगा, आर ओमेगा। पर ये जैसे आगे बढ़ेगा ना बेटा, ट्रैक ऐसे मुड़ रहा है, ट्रैक ऐसे अंदर की तरफ जा रहा है, मतलब दो ट्रैक है, एक ट्रैक सीधा है, एक ट्रैक अंदर की तरफ है, तो ये तो वही वेलोसिटी से चलेगा, v इज आर ओमेगा, मगर इसका वेलोसिटी इज v इज इक्वल टू r ओमेगा, बट r keeps on decreasing, so velocity will keep on decreasing, so it will be like this। क्या हो रहा है, समझा आपको? Yes, sir. Yes. Yes, sir. ठीक है, if you want I'll send you the demonstration video of this also, there is a demonstration video, very beautiful video it is, जिसमें ये पूरा एक्सपेरिमेंट करके बताएगा वो, so I'll send you on the group so you can imagine that thing। ठीक है, got it? Yes. Yes. चलो बेटा आगे बढ़ते हैं, we'll go to the 12th question of IIT JEE screening 2003। कह रहा है ये मास एम है, ये मास एम है, ये रॉड और लेंथ एल है, और यहां पर हमने एक इंपल्स दिया J is mb। कह रहा है व्हाट विल बी द एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा। आज शायद आज के पेपर में भी था ये। अरे भाई ऐसा ऐसा सम शायद कॉलेज नोट्स के पेपर में भी आया था शायद, आई डोंट नो। ठीक है देखते हैं। ओके अच्छा, ये फॉर्मूला आपको मालूम है, एंगुलर इंपल्स इज चेंज इन एंगुलर मोमेंटम। इंट्रोडक्टरी एक्सरसाइज बोलो। So angular impulse का फॉर्मूला क्या है, J into R perpendicular is change in angular momentum, and change in angular momentum is I omega। मालूम है ना, इनिशियल एंगुलर मोमेंटम मैंने 0 पकड़ा है, तो फाइनल विल बी I ओमेगा। अच्छा व्हाट इज J mv? R perpendicular from the center is L by 2। I, what is moment of inertia about the center of this mr square, and इसका भी mr square, so it will become 2m, R is L by 2 the whole square into ओमेगा। यहां से आपको ओमेगा मिल जाएगा। डिड यू अंडरस्टैंड, बोलो। Yes, sir. Yes. ये फॉर्मूला आपको आना चाहिए, एंगुलर इंपल्सेस
change in angular momentum, that is angular impulses J into R perpendicular about the point of the hinge is L final minus L initial, but L initial हमने 0 पकड़ा है. Got it? Yes, sir. कुछ doubt Yes. कुछ doubt है इसमें? नहीं नहीं. No doubt. Question number 20. A cylinder rolls up the inclined plane. अच्छा एक बात याद रखना, एक बॉडी नीचे जा रही हो रोल करते हुए, या ऊपर जा रही हो रोल करते हुए, friction will always act upwards. Always be where? Upwards. Got it? So on an inclined plane, friction will always be upward, whether it is ascending or descending condition. Got it? Okay. Now I think all our JEE main 2019 questions that I'll solve it on another class. Abhi filhal or sums which I think so some other people have sent me. GI has sent me critical thinking. So all the critical thinking sums we'll do it later. बाकी ये वाला अच्छा समय, this I'll do it. 76 question which is common. A uniform rod of length L and mass 1.8 kg. 1.8 kg कहाँ पर एक्ट करेगा बेटा? सेंटर ऑफ मास में, मतलब यहाँ से L/2 and यहाँ से भी L/2. A uniform block of mass 2.7 kg is placed at a distance L/4. यहाँ पर एक मास लगाया गया कितना? 2.7 kg का. कितना डिस्टेंस L/4 फ्रॉम द लेफ्ट हैंड? फ्रॉम द लेफ्ट हैंड यहाँ से. क्लियर है? The force experienced by the measuring scale at the right end. So there are two measuring scale at two ends. एक scale यहाँ पर है. Let his reaction be R1 and let his reaction be R2. I want to find R2. Can I say this is like the ladder वाला sum only? पहले क्या करना है? Net force is 0. फिर क्या करना है? Net torque is 0. About which point I will consider this point? Can you all do this sum? क्या हो गया? Hello? Can I say R1 plus R2 is 1.8 plus 2.7 down? ये इक्वेशन 1 बनेगा. ये क्या बना? नेट फोर्स इज 0. अब नेट टॉर्क 0 लेना है तो आई विल कंसीडर टॉक अबाउट दिस पॉइंट. तो विल बी 2.7 into L/4 ऐसे प्लस 1.8 into L/2 ये भी ऐसे. तो दोनों को प्लस पकड़ा मैंने. यस और नो? माइनस R2 into L will become equal to 0. इन दोनों को सॉल्व करो, you will get the answer. ठीक है? नेट फोर्स इज 0 as well as net torque is also 0. भाई माइनस R2 into L. ये ऐसे घुमाएगा ना यार, ये दोनों ऐसे घुमा रहे थे, कब से बता रहा हूँ बेटा. इस पॉइंट के अक्रॉस, इस पॉइंट के अक्रॉस ये दोनों तो ऐसे घुमाएंगे, और ये कैसे घुमाएगा? ऐसे. Got it? So this sign will be with sign, minus sign. This sign will be with sign, plus sign, plus sign. Got it? So up is down, left is right, and net torque will become equal to 0. बाकी all common sums are there. Please try this at home, everyone. और जो भी JEE के sums है, and today's paper के doubt solving which are there of the college doors will be solving on a some other time. ठीक है? So ये जाके फिर से USS practice करो, basic sums आप कर लो. Okay, and give time to rotational motion, otherwise it will not happen. Okay, chalo, thank you, take care, be safe, bye. Sir, हाँ बेटा. sir, if we have more doubts, can we send you right now? Yeah, From send USS. me from USS only, na? Yeah. You send me, then we'll keep another doubt solving during this week and clear the doubts. Doubt All right. solving के लिए आप टेंशन मत लो, आप सिर्फ सॉल्व करो घर पे. All right. ठीक है?
and Thank do you, sir. the basic sums which are related to your NEET. Don't go for JEE advanced, and that is not going to come. वो सब बड़े बड़े concepts आपको है भी नहीं. That is for JEE. That is the worrying about JEE people. You need to worry about AIPMT and NEET. समझ में आ रहा है? Yes, sir. आप जो लेवल है वो लेवल के हिसाब से सॉल्व करो. थोड़ा ऊपर सॉल्व करेंगे तो चलेगा. चलो, थैंक यू.